Hello friends, Namaskar. Welcome to my pediatric classes. My topic is hyperbilirubinemia or neonatal jaundice. Hyperbilirubinemia are combined three words hyper, bilirubin and emia. Hyper मतलब hyper का मीनिंग होती है increase bilirubin and emia का मीनिंग होती है blood. That means increase the bilirubin in the blood serum. The normal bilirubin level is 0.9 mg per dl. There are two types of bilirubin. One is the conjugated bilirubin, another one is the unconjugated bilirubin. The conjugated bilirubin, also called the direct bilirubin, and it is water soluble, and their level is 0.3 mg per dl. And unconjugated bilirubin is the fat soluble and indirect bilirubin. The level is 0.6 mg per dl. What is the meaning of unconjugated bilirubin and conjugated bilirubin? The conjugated bilirubin का मीन्स होती है ये वाटर सॉल्युबल होती है। वाटर सॉल्युबल का मतलब जो बिलिरुबिन होती है ये वाटर के साथ डिजल्व हो जाती है ब्लड में। तो ब्लड में जो कंपोनेंट होती है वाटर, एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होती है और इनऑर्गेनिक साल्ट होती है लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, ये जो ब्लड में जो कंपोनेंट होती है एक है वाटर, एक है एल्बुमिन। जो बिलिरुबिन एक जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है वो वाटर के साथ डिजल्व होकर डिओडेनम में चला जाता है और डिओडेनम के पास चला जाता है और उसके बाद डिओडेनम के मदद से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर स्टूल के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। जो 40% बिलिरुबिन स्टूल के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। देन अनदर द अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इट इज द फैट सलेबल एंड ये क्या होती है ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ये ब्लड में जो एल्बुमिन होती है जो एक है कंपोनेंट्स ब्लड में वाटर और एक है कंपोनेंट एल्बुमिन। और जो एल्बुमिन होती है ये जो बिलिरुबिन है ये एल्बुमिन के साथ बाइंड होकर ये क्या होती है एल्बुमिन के साथ बाइंड होकर ये लिवर के पास चला जाता है। इसको बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन 0.5 mg और 0.6 mg से 0.6 mg पर डीएल से ज़्यादा होती है तो इसको बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया और नियोनेटल जॉन्डिस। देखते हैं आई विल सी द डेफिनेशन ऑफ द हाइपर बिलिरुबिनेमिया। It is the problem of digestive disorder. Why it is called the problem of digestive disorder? Because the conjugated bilirubin goes towards the duodenum and then after goes to the large intestine, and the bilirubin excrete out the stool with the help of the duodenum. And it is also called the स्टर्कोबिलिनोजन। मतलब जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है वाटर सॉल्युबल होने के बाद वो डिओडेनम में चला जाता है और डिओडेनम से लेकर वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ वो स्टूल के साथ एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। 40% बिलिरुबिन स्टूल के साथ एक्सक्रिएट हो जाता है उसको बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। द नेक्स्ट रिमेनिंग द 60% ऑफ द बिलिरुबिन 60% ऑफ द बिलिरुबिन जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू में पोर्टल वेन के मदद से वो किडनी के पास चला जाता है। किडनी के पास चला जाता है किडनी यूरिन के मदद से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है उसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। दैट इज द conjugated bilirubin। and unconjugated bilirubin it is the fat soluble it is the fat soluble और indirect bilirubin। ये क्या होती है ये जो ब्लड का जो कंपोनेंट है एल्बुमिन और एक है वाटर, वाटर के साथ जो डिजल्व हो जाती है उसको बोलते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन। और वाटर के साथ जो डिजल्व नहीं होते हैं
और ब्लड में जो एल्बुमिन होते हैं, जो एल्बुमिन के साथ जो बाइंड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। एंड दिस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ट्रैवल टू द लिवर। ये लिवर में ट्रैवल करते हैं, उसको बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। आई विल सी द डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबिलिरुबिनेमिया है इसको। सो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द डाइजेस्टिव डिजॉर्डर। इट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डाइजेस्टिव डिजॉर्डर। जॉन्डिस ऑल्सो नोन एज द इक्टेरस। जॉन्डिस ऑल्सो नोन एज द इक्टेरस। इक्टेरस क्या है? इक्टेरस, इट इज द कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड and icterus meaning yellow, and also it is the medical term, the icterus meaning jaundice. Jaundice, also known as the icterus, is a clinical condition. They are the characterized by the hyperbilirubinemia, yellowish discoloration of the skin, sclera, and the mucous membrane, uh, due to the elevated level of the bilirubin level in the blood. Right? The bilirubin level more than 0.5 mg per dl is called the jaundice or neonatal jaundice. Is called the neonatal jaundice or hyperbilirubinemia. And the second definition is the hyperbilirubinemia refers to the excessive accumulation of unconjugated bilirubin in the blood. So, the hyperbilirubinemia refers to excessive accumulation of unconjugated bilirubin. ये है unconjugated bilirubin और indirect bilirubin. जो excess amount of bilirubin like the 0.6 mg per dl से ज़्यादा जो बिलिरुबिन होती है, वो नियोनेटल के बॉडी में नियोनेटल बॉडी में हम दिखाई देते हैं, नियोनेटल बॉडी में दिखाई देते हैं। इसको बोलते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। The resulting is the yellowish discoloration of the skin, mucous membrane, sclera, and also the indirect bilirubin. The unconjugated bilirubin, also called the indirect bilirubin, level more than 0.5 mg, the manifest as the jaundice. मतलब ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, ये 0.5 mg से ज़्यादा नियोनेटल बॉडी में दिखाई देती है। इसको दिखाई देने के बाद वो येलो कलर, आई का कलर येलो हो जाती है, स्किन का भी कलर येलो हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी येलो हो जाती है। इसको बोलते हैं जॉन्डिस। देन pathophysiology of the hyperbilirubinemia. The pathophysiology of the the normal lifespan of RBC in the adult 120 days, but in the neonatal case the RBC lifespan is 80 to 90 days. After 80 to 90 days the RBC is hemolysis. हेमोलाइसिस का मीनिंग होती है ब्रेक डाउन और डिस्ट्रॉय ऑफ द आरबीसी आफ्टर 90 days by 80 to 90 days, 80 to 90 days of the neonatal cases. In the adult cases the RBC breakdown after 120 days. ये ब्लड जो होती है 180 to 90 डेज के बाद वो हेमोलाइसिस होती है, मतलब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या दो कंपोनेंट्स, हीमोग्लोबिन दो एलिमेंट्स को प्रोड्यूस, दो एलिमेंट को रिलीज करते हैं। एक है हेम और दूसरा है ग्लोबिन। हेम आयरन में कन्वर्ट हो जाती है और ना सॉरी, हेम क्या होती है, हेम फर्दर टू कंपोनेंट रिलीज करती है, आयरन आयरन और बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन होती है, जो हेम हेम ऑक्सीजनेज एंजाइम कांटेक्ट में आकर जो हेम जो होती है वो हेम ऑक्सीजनेज एंजाइम के मदद से वो बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड बिलिवर्डिन कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन with the help of the biliverdin reductase enzyme, and this bilirubin is called the unconjugated bilirubin or fat soluble. ये दिस बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड होने के बाद और फैट सॉल्युबल होने के बाद वो लिवर में
चला जाता है, वो लिवर में चला जाता है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट unconjugated bilirubin or indirect bilirubin bind with the albumin in blood travel to the liver, ये लिवर में चला जाता है। और लिवर में जो ग्लूकोनोरिक एसिड है और यूडीपीजीटी है, यूडीपीजीटी का मतलब यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनोराइल ट्राइफॉस्फेट, ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है और फैट सॉल्युबल है, इसको बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया और नियोनेटल जॉन्डिस। और ये जो बिलिरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ये लिवर में जाकर ये लिवर में जो ग्लूकोनोरिक एसिड है और यूडीपीजीटी है, यूरिडाइन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनोराइल ट्राइफॉस्फेट के साथ मिलकर ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है और ये वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती है, मीन्स ये वाटर सॉल्युबल हो जाती है। ये वाटर के साथ डिजॉल्व होने के बाद वो डिओडेनम में चला जाता है और डिओडेनम उसको उसको 40 डिओडेनम उसको जो 40% कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो स्टूल के साथ रिलीज करती है, इसको बोलते हैं स्टर्कोबिलिनोजन। and the next remaining 60% conjugated bilirubin ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो पोर्टल के वेन के साथ किडनी के पास चला जाता है और किडनी के मदद से वो यूरिन के साथ एक्सक्रिएट आउट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजेन। थैंक यू।